Hello friends, this is Nanny here. Hope you all are good. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. So, we start our another video of our SQL query from the table cars. So, let's get started. आज हम अपनी इस cars टेबल में से इन क्वेरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं. बेसिकली ये क्वेरीज जो है वो मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारी बेसिस है. इसमें हमारे सब क्वेरीज को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें हमारे वेयर क्लॉज को भी इंक्लूड किया गया है और बहुत सारे मिक्स कॉन्सेप्ट जो हम लोग एसक्यूएल में सीख लेते हैं और उसके बाद उसको क्वेरीज में अप्लाई करते हैं. तो वो मैं आपको इन क्वेरीज के थ्रू बताऊंगी कैसे हम लोग मिक्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपनी क्वेरीज में और देन उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग अपने क्वेरी को एग्जीक्यूशन करने के बाद हम कैसे अपने आउटपुट को शो करते हैं और कैसे हम क्वेरीज को राइट करते हैं, वो मैं आपको पूरी वीडियो में शो कराऊंगी. तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस कास्ट टेबल से फैमिलियर हो जाते हैं कि हमारे पास कास्ट टेबल में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है. तो ये मेरे पास कास्ट टेबल है, इसमें मेरे पास 10 रोज है और यहाँ पे मेरे पास जो है 10 रोज में मेरे पास अलग अलग कॉलम्स में डेटा अवेलेबल है. लाइक मेरे पास कार की आईडी है 1 2 3 4 1 to 10 है. उसके बाद मेरे पास ब्रांड है, अलग अलग कार के ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है लाइक टोयोटा, होंडा, फोर्ड, टेस्ला, इस टाइप के ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है. उनके मॉडल्स अवेलेबल है, देन उनके ईयर हैं कि कौन से ईयर में उनको लॉन्च किया गया था, देन उनके प्राइजेस यहाँ पे अवेलेबल है, उनके कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एंड देन उनकी माइलेज यहाँ पे लिखी हुई है. तो इस टाइप से हमारे पास ये कास्ट टेबल का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पूरे टेबल में जो कॉलम्स और रोज जो है वो मिला के हमारी कास्ट टेबल को यहाँ पे शो कर रही है. तो इस कास्ट टेबल में से हमें इन 10 क्वेरीज को सॉल्व करना है और मैं वन बाय वन आपको इन क्वेरी को रीड करके बताऊंगी क्योंकि आपको क्वेरी को रीड करना आना चाहिए. जब तक आप क्वेरी को समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोग अपनी क्वेरी को ना तो राइट कर पाएंगे ना ही अपने करेक्ट आउटपुट को शो कर पाएंगे. तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले वन बाय वन क्वेरी को रीड करके बताऊंगी. देन मैं आपको ये बताऊंगी कि उस क्वेरी में निकालना क्या है अब हमें अपनी कास्ट टेबल में से. देन उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे MySQL वर्कबेंच के प्लेटफॉर्म पे. अब मैं सबसे पहले वन क्वेरी को अपनी रीड करती हूँ, फर्स्ट नंबर की क्वेरी को. तो फर्स्ट नंबर की क्वेरी हमारे पास है राइट अ क्वेरी टू फाइंड नॉन ब्लैक कार्स फ्रॉम द कास्ट टेबल. बेसिकली जो हमारे पास कास्ट टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें हमें ये निकालना है कि जो हमारे पास कलर वाला कॉलम है उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है लाइक व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रे, ब्लैक. तो हमें नॉन ब्लैक वाली कार्स को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि अदर देन ब्लैक कलर की जो कार्स हैं हमारे इस कास्ट टेबल में से उसका डेटा हमें शो करना है. तो हम कैसे करेंगे शो, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ. ये विंडो हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो है. इसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी हम लोग कभी भी कोई क्वेरी को सॉल्व करते हैं किसी टेबल में से, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम जो भी डेटाबेस को यूज करते हैं सबसे पहले हमें उस क्वेरी को रन कराना चाहिए ताकि हमारा जो डेटाबेस है यानी MySQL वर्कबेंच है वो विंडो हमारी ये समझ जाए कि हम कौन से डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं और कौन से डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स प्रेजेंट है, उस डेटाबेस को हम लोग एक्टिव कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस को एक्टिव कर लेते हैं. तो डेटाबेस को एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज कॉलेज, क्योंकि मेरे कॉलेज डेटाबेस में ही मेरी कास्ट टेबल प्रेजेंट है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी कंट्रोल एंटर की हेल्प से. आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इस वाले बटन से भी. अगर आप लोग इस वाले बटन से बार बार एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कर्सर को मेंशन कीजिए, देन उसके बाद आप कंट्रोल एंटर कीजिए तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं इसका हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम कैसे शो करेंगे. तो ये हमारी नीचे एक्शन आउटपुट की विंडो होती है, यहाँ पे हमारा शो होता है जो भी क्वेरी को हम रन करते हैं और हमारी क्वेरी प्रॉपर रन हो रही है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे शो देख सकते हैं. लाइक यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, इट मीन्स ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है. और अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो हमारी क्वेरी में जो है वो रेड क्रॉस का साइन आएगा. तो ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है हमारी क्वेरी का. तो हम लोगों ने अपने कॉलेज डेटाबेस को यहाँ पे एक्टिव करा लिया. जो भी हम डेटाबेस को यूज करेंगे और उस क्वेरी को रन कराने के बाद हमारा डेटाबेस जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा और यहाँ पे बोल्ड में हमारे पास शो होगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग जिस भी टेबल पे काम कर रहे हैं अपने डेटाबेस में उस टेबल को हमें हमेशा शो कराना चाहिए
ताकि हम लोग फैमिलियर हो जाएं कि बेसिकली हमारे टेबल में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने टेबल को शो कराती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वही सेम टेबल यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है जो मेरे पास पीडीएफ में थी। कार आईडी है, उनका ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, प्राइस है, उनका कलर है, देन उनकी माइलेज है। ये कॉलम्स हैं और हमारे पास 10 रोज है। तो ये हमारे टेबल है कार्स टेबल। अब हमें फर्स्ट क्वेरी में क्या निकालना है, हमें अपनी फर्स्ट क्वेरी में निकालना है, हमें वो वाले कार्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हमारे नॉन ब्लैक कलर की हैं। इट मींस अदर देन ब्लैक कलर की कार्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपनी इस कार्स टेबल में से। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली मेरी क्वेरी को देख सकें। मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए। उसके बाद मैं अपने वेयर क्लॉज का यूज करूंगी, क्योंकि जो मेरा वेयर क्लॉज होता है हमारे एसक्यूएल में वो हमारे फिल्ट्रेशन का काम करता है। इट मींस मैं यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन दूंगी अपने कलर वाले कॉलम पे कि मुझे वो वाली कार्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे जो कि नॉन ब्लैक कलर्स की हैं। तो मैं वेयर के साथ कंडीशन देती हूँ, वो भी कौन से वाले कॉलम पे, कलर वाले कॉलम पे। और देन मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क दूंगी। यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है वो हमारा एक तरह से एसक्यूएल में नॉट इन ऑपरेटर का काम करता है, यानी कि ये अदर देन हमें ब्लैक कलर की कार्स का डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देगा हमें। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कलर को मेंशन करा देती हूँ, जिससे कि ये क्या करेगा कि हमें अदर देन ब्लैक को यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर वाले कॉलम में व्हाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रे है, व्हाइट है, सिल्वर है, रेड है, ब्लू है, लेकिन मेरे पास कोई भी ब्लैक कलर का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने नॉट इन साइन का यूज किया है। वैसे हम लोग नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बार बार नॉट इन ऑपरेटर को नहीं लिखना चाहते हैं तो जो हमारा इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वो हमारा नॉट इन ऑपरेटर का काम करता है हमारे एसक्यूएल में। तो इस टाइप से हमारा ये डेटा बिल्कुल प्रॉपर शो हो रहा है और हमारी क्वेरी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है सेकेंड नंबर की, राइट अ क्वेरी टू फाइंड कार्स फ्रॉम आइदर टोयोटा और होंडा फ्रॉम द कार्स टेबल। बेसिकली मुझे क्या करना है कि जो हमारी कार्स टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे डेटा में, उसमें से हमें या तो टोयोटा का डेटा चाहिए और होंडा का, यानी कि टोयोटा का डेटा और होंडा का डेटा हमें चाहिए अपनी कार्स टेबल में से। तो मैं कैसे करूंगी, मुझे सिर्फ दो ही यहाँ पे ब्रांड्स के डेटा चाहिए। तो मैं अपने इन ऑपरेटर का यूज करूंगी और दोनों डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी, यानी मैं इन ऑपरेटर के साथ दो कंडीशन को अपनी क्वेरी में मेंशन करूंगी और उसके बाद में अपने आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करूंगी। अब मैं कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर के साथ कंडीशन दूंगी अपने कौन से वाले कॉलम पे। अब मुझे जो है अपने ब्रांड वाले कॉलम पे यहाँ पे कंडीशन को मेंशन करना है और मैं अपने इन ऑपरेटर को मेंशन करूंगी, क्योंकि इन ऑपरेटर हमारे एसक्यूएल में मल्टीपल कंडीशंस को अपने साथ ले सकता है। तो इसलिए अगर मैं बार बार वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दूंगी अलग अलग, तो मेरी क्वेरी बहुत ज्यादा लॉन्ग वे में राइट हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने इन ऑपरेटर का यूज करके अपनी दोनों कंडीशन को एक ही ब्रैकेट में मेंशन करूंगी। मुझे कौन सा ब्रांड यहाँ पे चाहिए, एक तो मुझे टोयोटा ब्रांड चाहिए, देन दूसरा ब्रांड मुझे कौन सा चाहिए, मुझे दूसरा ब्रांड चाहिए अपना होंडा। तो मैं अपने दोनों ब्रांड को यहाँ पे मेंशन करूंगी, देन मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी, उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगी। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास वो डेटा आएगा जो कि ब्रांड मेंशन होगा हमारा टोयोटा और होंडा से रिलेटेड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो ब्रांड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के हैं, टोयोटा एंड होंडा। उनकी कार आईडीज हैं, पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, प्राइजेस भी है, ईयर भी है, कलर भी है। ये पूरा डेटा हमारे पास इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लिया है। इट मीन्स हम इसको अपनी ओरल लैंग्वेज में, जो हम स्पीकिंग लैंग्वेज में इसको ऑल बोलते हैं, इसलिए आप लोग देखेंगे मैं इसको कभी एस्ट्रिक नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा इसको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी स्पीकिंग एसक्यूएल लैंग्वेज में हम लोग इस एस्ट्रिक वाले साइन को
ऑल बोलते हैं। तो ये क्वेरी जो है हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है और हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। थर्ड नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट माइलेज फ्रॉम द कार्स टेबल। इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे कॉलम है माइलेज वाले कॉलम में से हमें हाईएस्ट और लोएस्ट माइलेज को अपने टेबल में से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? हमें अगर हाईएस्ट और लोएस्ट माइलेज को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग अपने मैक्स और मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे अपनी इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। मैं लिखूंगी सिलेक्ट मैक्स, जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को रीड करना चाहते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, स्क्रैच लेवल से, तो मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। वहां पे आप जाकर के बिगनिंग लेवल से बिल्कुल आप एग्रीगेट फंक्शंस को रीड कर सकते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं अपनी एसक्यूएल में, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का हमारा बहुत सारी क्वेरीज में यूज होता है। तो इसलिए आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, वहां से आप लोग मेरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी पे। मैं लिखती हूँ सिलेक्ट मैक्स ऑफ माइलेज, क्योंकि मुझे जो है अपने माइलेज वाले कॉलम पे यहाँ पे मैक्स निकालना है, यानी मैक्सिमम माइलेज को निकालना है। और मैं इसको यहाँ पे जो है एलियास दे दूंगी मैक्स माइलेज करके, जिससे कि मेरे पास जो ये नया कॉलम एक बन के आएगा तो वो मैक्स माइलेज के नाम से बन के आएगा। उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है? तो मुझे मैक्सिमम माइलेज को निकालना है और मुझे निकालना है अपनी मिनिमम माइलेज को भी। तो मैं यहाँ पे मिनिमम माइलेज को भी निकालूंगी अपने मिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ, और मैं इसको एलियास दूंगी एज से, और मैं इसको दूंगी मिन माइलेज करके। तो ये मेरे पास जो एक नया कॉलम क्रिएट होकर के आएगा, मैक्स वाला तो मेरे पास मैक्सिमम माइलेज के नाम से आएगा और मिनिमम माइलेज जो है वो मेरे पास मिनिमम माइलेज के नाम से आएगा। अब मुझे कौन से टेबल में से चाहिए? मुझे चाहिए अपनी कार्स टेबल में से डेटा। अब मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करूंगी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा प्रेजेंट हो रहा है। मैक्सिमम माइलेज मेरे पास है 35,000 और देन मिनिमम माइलेज हमारे पास है 5,000। ये डेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारे टेबल में से आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है, हमारी क्वेरी बिल्कुल परफेक्ट रन हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रीन टिक शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। फोर्थ नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड कार्स न्यूअर देन 2020 विद माइलेज अंडर 10,000 फ्रॉम द कार्स टेबल। बेसिकली जो हमारी कार टेबल है उसमें से हमें उन वाले कार्स का डेटा निकालना है जो कि हमारी 2020 के बाद वाली कार है, यानी न्यूअर कार है। तो 2020 के बाद जो हमारी नई कार्स आई हैं उनका डेटा निकालना है और उनकी माइलेज जो है वो 10,000 के अंडर होनी चाहिए। तो हमें दो कंडीशंस को मेंशन करना है अपने एंड ऑपरेटर के साथ, और हम अपने वेयर क्लॉज का यूज करेंगे इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। अब हम कैसे इस क्वेरी को राइट करते हैं, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे अपनी कार्स वाले टेबल में से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं वेयर क्लॉज के साथ यहाँ पे कौन से वाले कॉलम पे यहाँ पे कंडीशन को मेंशन करूंगी? मैं कंडीशन मेंशन करूंगी अपने ईयर वाले कॉलम पे। मैं यहाँ पे दूंगी वेयर ईयर इज ग्रेटर देन 2020। इट मीन्स मुझे जो है 2020 के बाद वाली कार्स को मुझे यहाँ पे मेंशन कराना है और उसके बाद मैं अपने एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी और मुझे माइलेज वाले कॉलम पे मुझे कंडीशन लगानी है और मुझे देना है माइलेज जो है वो हमारी अंडर होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए 10,000 से। मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन को मेंशन कर दिया है अपने वेयर क्लॉज के साथ और अपने एंड ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे दो कंडीशन है हमारे पास इस सॉल्यूशन में कि हमारा ईयर जो है वो 2020 से ग्रेटर होना चाहिए, देन माइलेज हमारी जो है वो 10,000 से कम होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हम लोग निकालना चाहते हैं अपनी क्वेरी में आउटपुट में। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देखेंगे मेरे पास दोनों कंडीशंस को मैच कराते हुए मेरे पास ये डेटा यहाँ पे आया है, कार ID 3, 4, 7 एंड 10। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ईयर मेरे पास जो है वो 2020 के बाद वाला आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2021 है, 2022 है।
यानी कि ये कंडीशन हमारी प्रॉपर मैच हो रही है। देन माइलेज पर चलते हैं हम लोग। माइलेज जो है हमारी वो 10,000 से कम वाली हमारे पास है। 8,000 है, 5,000 है, 7,000 है, देन 6,000 है। इट मीन्स ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है। हमारी दोनों कंडीशन को फॉलो अप करते हुए हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरी क्वेरी की तरफ, जो कि हमारी है 5th नंबर की। राइट अ क्वेरी टू फाइंड टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स फ्रॉम द कार्स टेबल। बेसिकली जो हमारे पास कार्स टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें से हमें जो 3 मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि जो सबसे 3 महंगी कारें हैं हमारी इस कार्स टेबल में से, जो सबसे एक्सपेंसिव कार्स हैं वो भी मुझे सिर्फ 3 ही शो करनी है। 3 मोस्ट एक्सपेंसिव कार को मैं कैसे शो करूंगी अपनी इस कार्स टेबल में से। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करूंगी, वो भी कौन से वाले कॉलम पर, मुझे प्राइस वाले कॉलम पे यहाँ पे ऑर्डर बाय को लगाना है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज होता है हमारे एसक्यूएल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को कभी कोई इंटरव्यूअर या कोई न्यूअर पर्सन आप लोगों को कोई क्वेरी देता है जिसमें आप लोगों को सॉर्टिंग करनी है इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोग कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोगों को जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी होती है या अरेंजमेंट करना होता है किसी भी कॉलम का, तो हम लोग हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज जो है हमारा वो ये काम करता है कि हमारे डेटा को, हमारे कॉलम को वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करता है। और उसके बाद ऑर्डर बाय क्लॉज जो है हमारा वो हमेशा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रन करता है। अगर हमें कोई डेटा असेंडिंग में चाहिए और अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर को मेंशन नहीं भी करूंगी, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग में ही रन होता है। अगर मुझे डिसेंडिंग में अपने कॉलम को रीअरेंज करना है या डिसेंडिंग में मुझे डेटा चाहिए, तो मैं अपने DESC कीवर्ड का यूज करूंगी, तो वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट को शो करेगा। तो ये हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है हमारी एसक्यूएल में। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी की तरफ। मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे अपनी कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं ऑर्डर बाय कर रही हूँ प्राइस वाले कॉलम को, और मुझे जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और मैं यहाँ पे लगाती हूँ लिमिट, और वो भी मुझे लिमिट लगाना है 3, क्योंकि मुझे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स को यहाँ पे शो करना है। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जो है टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स को यहाँ पे शो करना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टॉप 3 एक्सपेंसिव कार्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जो कि हमारी BMW है, टेस्ला है एंड ऑडी है। तो इस टाइप से हमारा ये डेटा शो हो रहा है। जो भी हमारा डेटा हमारे टेबल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। हमारी क्वेरी बिल्कुल परफेक्ट रन कर रही है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। 6 नंबर की हमारे पास क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ कॉलम शोइंग ब्रांड एंड मॉडल फॉर्मेट फ्रॉम द कार्स टेबल। बेसिकली मुझे क्या करना है कि हमारे पास जो ये ब्रांड और मॉडल 2 कॉलम्स है, इन दोनों कॉलम्स को मुझे एक ही कॉलम में शो करना है और मुझे उसका नाम लिखना है ब्रांड मॉडल करके। तो मैं इन दोनों कॉलम को कैसे एक साथ मर्ज कर पाऊंगी, तो उसके लिए हम लोग मर्जिंग के लिए अपने एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं अपने एसक्यूएल में। अगर आप लोग एक्सेल यूजर होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोगों को सिंगल सिंगल नेम्स अगर हमें दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर हमें दिया हुआ है, अगर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें फुल नेम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको कंकैटिनेट फंक्शन से कर सकते हैं। यानी कि हम लोग नाम को एक फुल नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेट फंक्शन। तो वही सेम कंकैटिनेट फंक्शन जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, उसको हम अपनी एसक्यूएल में भी एक्टिव कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी यहाँ से सिलेक्ट, मुझे अपने कॉनकैट फंक्शन को यहाँ पे एक्टिव कराना होगा। कॉनकैट हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है हमारे एसक्यूएल में। ये क्या करेगा कि जो हमारा ब्रांड वाला कॉलम है और जो हमारा मॉडल वाला कॉलम है उसको कॉनकैट कर देगा, यानी जोड़ देगा और हमें एक कॉलम को शो करेगा, और दोनों का डेटा हमारे पास एक सिंगल कॉलम में यहाँ पे शो होगा। और मुझे कॉनकैट करना है कौन से वाले कॉलम को, एक तो मुझे ब्रांड वाले कॉलम को कॉनकैट करना है
और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे इसके बीच में मुझे यहाँ पे मुझे हाइफन भी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइफन को लगाऊंगी। उसके बाद मैं कॉमा दूंगी और यहाँ पे मुझे कौन से वाले को यहाँ पे कॉन्कैट करना है, मॉडल को। इट मीन्स मेरे पास जो ये ब्रांड और मॉडल को कॉन्कैट करके देगा और बीच में मुझे ये स्लैश का साइन देगा। तो इस टाइप से हम लोगों को ये डेटा को शो करेगा। और मैं इसको एलियास दे देती हूँ ब्रांड मॉडल करके, जिससे कि हमारे पास जो ये नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होकर के आएगा तो वो मेरे पास ब्रांड मॉडल के नाम से आएगा। और मुझे कौन सी वाले टेबल में से चाहिए, मुझे चाहिए अपनी कार्स टेबल में से। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होकर के आया है ब्रांड मॉडल के नाम से, और टोयोटा और कैमरी। इट मीन्स टोयोटा हमारा ब्रांड है और कैमरी हमारा मॉडल है। ऐसे ही होंडा हमारा ब्रांड है, सिविक हमारा मॉडल है, फोर्ड हमारा ब्रांड है और मस्टैंग हमारा मॉडल है। तो इस टाइप से हमने अपने इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे कॉन्कैट स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम लोगों ने अपने एक नए कॉलम को क्रिएट किया और दोनों के डेटा को अपने एक सिंगल कॉलम में प्रेजेंट किया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है 7 नंबर की, राइट अ क्वेरी टू फाइंड कार्स विद द सेकेंड हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द कार्स टेबल। हमारे पास जो ये प्राइस वाला कॉलम है इसमें से मुझे सेकेंड हाईएस्ट प्राइस को शो करना है अपनी कार टेबल में से। तो मैं कैसे शो करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो 7 नंबर की क्वेरी हमारे पास है मैं आपको इसको 2 मेथड से शो करूंगी। फर्स्ट मेथड मैं आपको इसको सब क्वेरी से शो करूंगी जो कि हमारा थोड़ा लॉन्ग वे मेथड होता है, और उस दूसरा मेथड में आपको इसको लिमिट क्लॉज से शो करूंगी। तो आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली दोनों ही मेथड करेक्ट है। लिमिट क्लॉज वाला मेथड जो होगा वो हमारा थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होगा और हमारा सब क्वेरी वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने सब क्वेरी वाले मेथड से इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं और अपने सेकंड हाईएस्ट प्राइस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, वेयर प्राइस इक्वल टू, अब यहाँ से हमारी सब क्वेरी स्टार्ट होगी। मैं लिखूंगी सिलेक्ट मैक्स ऑफ प्राइस। मैं अपने मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी, मैक्स ऑफ प्राइस। और मुझे कौन से टेबल में से चाहिए, मुझे अपनी कार्स टेबल में से चाहिए। मैं दोबारा से वेयर क्लॉज का यूज करूंगी और मैं दोबारा से फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने प्राइस वाले कॉलम पर। मैं दूंगी प्राइस इज लेस देन हमारी दोबारा से सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। मैं लिखूंगी सिलेक्ट मैक्स ऑफ प्राइस, क्योंकि मुझे प्राइस वाले कॉलम पे अपने मैक्स एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे एक्टिव कराना है और मुझे कौन से टेबल पे एक्टिव कराना है, अपनी कार्स टेबल में से। और मैं अपने दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देती हूँ। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो हमारी सब क्वेरी होती है वो सब क्वेरी हमारी हमेशा बैकएंड से एग्जीक्यूट होती है, कभी भी फ्रंट एंड से एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसका जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा वो बैकएंड से होगा। पहले हमारी ये वाली क्वेरी रन करेगी, उसके बाद हमारी इस क्वेरी का डेटा जो है वो इस वाली क्वेरी में चेक किया जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो इसमें डेटा आएगा फिर वो हमारी फर्स्ट वाली क्वेरी जो फ्रंट एंड में है उसमें चेक होगा। तो इस टाइप से हमारा जो सब क्वेरी होती है वो हमारी बैकएंड से एग्जीक्यूट होती है टू फ्रंट एंड। तो अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये हमें जो है सेकेंड हाईएस्ट प्राइस को यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सेकेंड हाईएस्ट प्राइस जो मेरे टेबल में प्रेजेंट है वो है 45 लाख, और जो कि हमारी कार आईडी है 4 और ब्रांड है हमारा टेस्ला। मॉडल है हमारा मॉडल 3, ईयर इसका 2022 है। इस टाइप से ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि कार आईडी हमारी 4 है और ब्रांड हमारा टेस्ला है, यानी टेस्ला कंपनी की हमारी कार है जिसका प्राइस हमारा ये है 45 लाख और ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट प्राइस है हमारे टेबल में से। तो ये क्वेरी जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया ये हमारा मेथड है सब क्वेरी का मेथड। अब सेम क्वेरी को ही मैं आपको सेम ही रिजल्ट को मैं शो करूंगी अपने लिमिट क्लॉज की हेल्प से कि हम लोग लिमिट क्लॉज से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे कार्स टेबल में से अपना पूरा डेटा चाहिए और मैं ऑर्डर बाय करूंगी अपने प्राइस वाले कॉलम पे। मुझे करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में और मैं यहाँ पे लूंगी अपना लिमिट 1,1।
अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो मैंने लिमिट में 1,1 लिया है उसको मैं आपको एक बार श्योर करा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे लिया है, मैं आपको अंडरस्टैंड करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कि मुझे सारा डेटा चाहिए कास्ट टेबल में से, और बेसिकली मैं अपने प्राइस वाले कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहती हूँ रीअरेंज। उसके बाद मुझे चाहिए अपना सेकंड हाईएस्ट मुझे प्राइस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1,1 लिया है। इट मींस ये जो फर्स्ट वाला 1 है, ये फर्स्ट वाला 1 क्या करेगा कि हमारे पहले वाले रो को जो है वो स्किप कर देगा और हमारी सेकंड वाली रो को शो करेगा। तो ये हमारा लिमिट क्लॉज करता है। अगर मैं मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा थर्ड हाईएस्ट, तो मुझे थर्ड हाईएस्ट करने के लिए मुझे क्या होगा कि पहले जो मेरी 2 रोज होंगी उसको मुझे स्किप करना होगा, देन मुझे थर्ड वाली रो पे शिफ्ट करना होगा। तो अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको सेकंड हाईएस्ट शो करती हूँ, उसके बाद मैं आपको थर्ड हाईएस्ट भी बताऊंगी यहाँ पे मॉडिफाई करके। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप लोग देखेंगे वही मेरे पास सेम रिजल्ट है, वही सेकंड हाईएस्ट प्राइस मेरे को शो हो रहा है। कार आईडी 4 है, ब्रांड हमारा टेस्ला है, प्राइस हमारा 45 लाख है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो मैंने आपको इस क्वेरी को 2 मेथड से बताया है। फर्स्ट मेथड हमारा सब क्वेरी है, देन सेकंड मेथड हमारा लिमिट क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें थर्ड हाईएस्ट प्राइस को निकालना होता, तो मैं अपने फर्स्ट वाला जो मेरे पास लिमिट क्लॉज का मेरे पास नंबर है उसमें मैं क्या करूंगी कि मैं थर्ड हाईएस्ट निकालने के लिए अपने 2 वाली रोज को स्किप करूंगी, देन हमारा स्किप करके वो हमारी थर्ड रो पे शिफ्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिखती हूँ, यानी कि 2 रो को ये स्किप कर देगा और हमारी थर्ड वाली रो को शो करेगा। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी, तो ये हमारी है थर्ड हाईएस्ट प्राइस। थर्ड हाईएस्ट प्राइस हमारा है 42 लाख। तो इस टाइप से आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको थर्ड हाईएस्ट को शो किया लिमिट क्लॉज से। अगर आप लोगों को फोर्थ हाईएस्ट निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 3 को स्किप करेंगे, देन फोर्थ को शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगी, तो हमें ये फोर्थ हाईएस्ट प्राइस को यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट प्राइस है। तो इस टाइप से हम लोग अपने लिमिट क्लॉज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ये क्वेरी हमारी बिल्कुल शॉर्ट वे में हमारी रन करती है। हमें इतना बड़ा क्वेरी को रन यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। आप लोग देख सकते हैं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट अगर प्राइस निकालना है तो ये क्वेरी मेरी सब क्वेरी की कितने लॉन्ग मेथड से मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन वही सेम क्वेरी अगर मैं अपने लिमिट क्लॉज से राइट करती हूँ तो वो बिल्कुल सिंपल वे में एग्जीक्यूट हो रही है और बहुत शॉर्ट वे में। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है 8 नंबर की, राइट अ क्वेरी टू फाइंड कार्स दैट आर नॉट BMW और ऑडी फ्रॉम द कार्स टेबल। इट मीन्स जो हमारी कार टेबल है उसमें से मुझे BMW और ऑडी वाली कार्स को यहाँ पे शो नहीं कराना है, अदर देन BMW और ऑडी वाली कार्स को मुझे शो कराना है। तो मैं कैसे कराऊंगी अपनी इस डेटा को, मैं कैसे शो कराऊंगी? तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स। मुझे अपनी कार्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए, और मैं वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन दूंगी कौन से वाले कॉलम पर, अपने ब्रांड वाले कॉलम पर, वेयर ब्रांड नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है कि ये हमें अदर देन वाला डेटा शो करता है, यानी कि ये हमें BMW और ऑडी वाली कार्स के अलावा जो भी डेटा हमारे पास इस टेबल में प्रेजेंट है ये उसको शो करेगा। अब मैं नॉट इन के साथ यहाँ पे कंडीशन को मेंशन कर देती हूँ। मुझे कौन कौन सी कार का डेटा नहीं चाहिए? मुझे एक तो चाहिए BMW का डेटा नहीं चाहिए, और मुझे अपनी ऑडी वाली कार का डेटा नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा कि अदर देन इन दोनों कार्स का डेटा मुझे अवेलेबल कराएगा। मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टोयोटा, होंडा, फोर्ड, टेस्ला, चेवरोलेट, हिंडई, किया, निशान, ये हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास BMW और ऑडी का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने नॉट इन ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया। ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है। अब हम चलते हैं अपनी 9th क्वेरी पर। 9 नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ ब्रांड फ्रॉम द कार्स टेबल। बेसिकली जो मेरे पास ब्रांड वाला कॉलम है इसमें से मुझे जो है फर्स्ट 3 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है हर एक ब्रांड में से। तो मैं इस क्वेरी को आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। फर्स्ट मेथड हमारा होगा सब स्ट्रिंग, यानी कि सब स्ट्रिंग जो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है, एक तो उसकी हेल्प से बताऊंगी मैं आपको।
देन सेकेंड मेथड हम अपने लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से देखेंगे कि हम लोग कैसे इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट हैं, आप लोग कोई भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट होंगे, दोनों मेथड का हमारा जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल सेम एक्सट्रैक्ट होगा, मैं आपको अभी शो भी कराऊंगी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ब्रांड, मुझे अपना ब्रांड वाला कॉलम चाहिए और मैं यहाँ पे अपने सब स्ट्रिंग जो मेरा फंक्शन होता है, हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग, मैं इसको यहाँ पे एक्टिव कराऊंगी। और मुझे कौन से वाले कॉलम पे एक्टिव कराना है, मुझे अपने ब्रांड वाले कॉलम पे एक्टिव कराना है। और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है अपने काउंटिंग को, मुझे 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है, मुझे अपने 3 लेटर्स पे खत्म करना है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और मैं यहाँ से इसको जो है एलियास दूंगी, किस नाम से, मैं इसको एलियास दूंगी अपने शॉर्ट ब्रांड के नाम से, जिससे कि मेरे पास जो है नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होकर के आएगा तो वो इस नाम से आएगा। और मुझे कौन सी टेबल में से चाहिए, मुझे चाहिए अपनी कार्स टेबल में से। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ब्रांड शो हो रहे हैं और उनके शॉर्ट ब्रांड। इट मीन्स जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास 3 नेम्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइक टोयोटा का मेरे पास TOY आ रहा है, होंडा का मेरे पास HON आ रहा है, फोर्ड का मेरे पास FOR आ रहा है, टेस्ला का मेरे पास TES है। तो ये क्वेरी हम लोगों ने अपने सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से सॉल्व की है। अब यही सेम आउटपुट हम लोग अपने लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ब्रांड, मुझे अपने ब्रांड वाले कॉलम को लेना है और यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करूंगी। और लेफ्ट मुझे कौन से वाले कॉलम पे एक्टिव कराना है, मुझे अपने ब्रांड वाले कॉलम पे एक्टिव कराना है। और मुझे कितने लेटर्स चाहिए अपने लेफ्ट हैंड साइड से, मुझे चाहिए 3 लेटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं अपने डेटा में से। और मैं इसको भी यहाँ पे जो है एलियास दूंगी, किस नाम से, मैं इसको दूंगी शॉर्ट फॉर्म ब्रांड के नाम से। तो मेरे पास जो ये कॉलम आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होकर के आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट ब्रांड ले लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा नेम डिफरेंट कर दिया, मैंने इसको रख दिया शॉर्ट फ्रॉम ब्रांड करके। और मुझे कौन से टेबल में से चाहिए, मुझे अपनी कार्स टेबल में से चाहिए ये डेटा। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देखेंगे मेरे पास वही सेम रिजल्ट आ रहा है जो मेरे पास सब स्ट्रिंग फंक्शन से आया था, और वही सेम रिजल्ट हमारे पास लेफ्ट फंक्शन से भी आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। आप लोग कोई भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं और दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट है। जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो मेथड आप लोग ऑप्ट कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होंगे आपको हर एक क्वेरी को जो है 1 मेथड से ज्यादा मेथड्स आपको सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग एट अ टाइम एकदम घबरा जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बहुत सारी क्वेरीज को देख के या इंटरव्यूअर को देख के हम लोग एकदम घबरा जाते हैं। तो उस समय आप लोगों को अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी क्वेरी से बहुत सारी चीजें सीखते भी होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट भी होता है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको तभी क्लियर कर पाऊंगी जब आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट करिएगा, आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं उसका पॉसिबल सोल्यूशन आप लोगों को प्रेजेंट कराऊंगी एज सून एज पॉसिबल। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि हमारी लास्ट नंबर की क्वेरी है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड कार्स whose model start with M letter from the cars table। मेरे पास जो यहाँ पे कार टेबल प्रेजेंट है उसमें से मुझे मॉडल वाले कॉलम में से उन वाली कार का डेटा निकालना है जो कि मेरा लेटर M से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम लोग जब भी लेटर्स के ऊपर यानी सिंगल अल्फाबेट्स के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग अपने लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं और लाइक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम लोग कैसे इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे, मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्स, मुझे कार्स टेबल में से अपना सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर क्लॉज के साथ यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने कौन से वाले कॉलम पर,
मॉडल वाले कॉलम पर और मैं यहाँ पे अपने लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगी और मैं यहाँ पे दूंगी सिंगल, यहाँ पे मैं दूंगी परसेंटाइल और उसके बाद में यहाँ पे एम लेटर को शो करूंगी। नहीं, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, सॉरी। मैं यहाँ पे जो है इसको परसेंट, बेसिकली मुझे एम लेटर से स्टार्टिंग करना है तो मैं एम लेटर को पहले मेंशन करूंगी, देन उसके बाद परसेंटाइल को मेंशन करूंगी। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अगर मुझे एम लास्ट में से निकालना होता तो मैं यहाँ पे परसेंटाइल को पहले मेंशन करती और एम को मैं लास्ट में मेंशन करती, लेकिन मुझे स्टार्टिंग लेटर एम से निकालना है, इसलिए मैंने अपने लेटर को पहले प्रेजेंट किया है और परसेंटाइल को बाद में मेंशन किया है, क्योंकि परसेंटाइल जो है वो हमारे इग्नोर का काम करता है, यानी कि ये सिर्फ हमारे एम लेटर को यहाँ पे आउटपुट में शो करेगा, आउटपुट में देखेगा हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम कि हमारा एम लेटर कहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है, कौन सा हमारा ऐसा मॉडल है जो हमारा एम लेटर से स्टार्टिंग हो रहा है। और परसेंटाइल का मतलब है कि एम के बाद अगर हमारे पास कोई भी अल्फाबेट्स हमारे डेटा में प्रेजेंट है तो उसको वो इग्नोर कर देता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने एम लेटर पे फोकस करता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास कार ID 3, 4 एंड 5, ब्रांड हमारे पास फोर्ड है, टेस्ला है एंड चेवरोलेट है। मॉडल हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एम नाम से स्टार्टिंग वाले मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, मस्टैंग, मॉडल 3 एंड मैलिबू। तो ये हमारे पास डेटा प्रेजेंट हो रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है, क्योंकि आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास ये एम लेटर से ही स्टार्टिंग हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है और ये 10 क्वेरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इस टाइप की क्वेरीज आपको मिलेंगी, इंटरव्यू आप लोगों को इस टाइप की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए देंगे, फ्रॉम 1 टेबल और फ्रॉम 2 टेबल और फ्रॉम मोर देन 2 टेबल्स। तो हम लोग कैसे अपनी इन क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल पढ़ने के बाद आप लोग को क्वेरीज को सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में हमें क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ही मिलती हैं। हम लोग अगर प्रैक्टिकल में देखें तो हमें सिर्फ क्वेरीज को ही सॉल्व करना होता है और ये क्वेरीज सारी मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी हमने एसक्यूएल में पढ़ा है, जो भी हमने रीड किया है, तो उसको हम लोग अप्लाई कर पाते हैं अपनी क्वेरीज के थ्रू। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है या मैंने कोई चीज गलत पढ़ा दी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे। सो I hope you understand all the concepts very well through these query. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box and please subscribe my channel. If you are new to our channel, please subscribe my channel so that you can't miss any video notification, and please share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.